कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोली राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। अक्षय नवमी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पिछले अध्याय में हम शालग्राम का अर्चन विधि को श्रवण किए थे। तो शालग्राम अर्चन से बहुत पुण्य है और चरणामृत पीकर भी मुक्ति हो सकता है, ये बताया। अब आगे कह रहे भगवान, धात्री छायां समाश्रित्य कुर्यात् पिंडम तु यो गृह गुह मुक्तिं प्रयान्ति पितर प्रसादान् माधवस्य तु। यदि कोई हे पुत्र, गुह करके उनको कहा है कार्तिकेय को, हे पुत्र, यदि कोई आमला वृक्ष की छाया में क्या करे, पितरों को पिंडम कुर्यात्, पिंडदान आदि दे, तब उनकी पितृगण भगवान की कृपा से, माधवस्य कृपा, माधव भगवान की कृपा से क्या होता है, उसको मुक्तिम प्रयान्ति, पितृलोक से उनको मुक्त हो जाता है। तो जहाँ पिंड दे वहाँ एक आंवला के पेड़ रखना चाहिए। लोग तुलसी का रखते हैं, जहाँ श्राद्ध आदि करते हैं घरों में तुलसी का पेड़ ला के रखते हैं, लेकिन आंवला का पेड़ को भी ला के वहाँ रखना चाहिए। मुद्नी पाणो मुखे चैव देहे चैव तुयो नरः धत्ते धात्री फलं वत्स धातृफल विभूषितम्। हे वत्स, हे पुत्र, जो मनुष्य सिर, हाथ, मुख और शरीर में आंवला के फल को धारण करता है। आंवला का फल को धारण करना मतलब क्या, उसको लगाता है आंवले का। हाँ, नहीं, वो क्या कहाँ कहाँ कह रहा है, मुद्नी में, हाथ में, मुंह में। मुंह में क्या है, हाँ मुंह में ये तो आंवले का जो रस वगैरह लगाते हैं, धारण करते हैं, वह और जो धातृफल को आहार करता है, खाते भी आंवला, अचार बना के खाते हैं, दाल में डाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं। ऐसे जो खाते हैं उनको भगवान नारायण बहुत प्रिय करते हैं, प्रेम करते हैं। और जब वो शरीर छोड़ता है, वो विष्णु लोक को जाता है। हाँ, तेल आता है, सरसों आंवला आता है, शांति आंवला आता है, तो आंवले का और खाते तो है ही लोग। हाँ, वो बताएंगे अभी। बोले धात्री, आज नहीं खाना है। धातृफल कृताहारो नरो नारायण भवेत्, मनुष्य भगवान की सदृश हो जाता है जो धातृफल को आहार करता है। रय कश्चित् वैष्णवो लोके दत्ते धातृफलम गुह, हे गुह, हे कार्तिकेय, जो ऐसा करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बोले प्रियो भवति देवानां मनुष्याणां च का कथा, मनुष्यों की क्या कहना है, देवताओं को भी प्रिय हो जाता है। न जह्या तुलसी मालम धात्रिमालम विशेषतः, बोले तुलसी माला के साथ धात्रिमाला को भी पहनना चाहिए। बनता है, छोटे छोटे जो कच्चा होता है ना, तो बन जाता है धात्रिमाला। बोले यावत् तिष्ठति कंठस्था धात्रिमाला नरस्य हि तावत् तस्य शरीरे तु प्रतिष्ठति च केशव, जब तक उसकी धात्रिमाला, आंवले का माला गले में रहता है, तब तक उसके शरीर में भगवान निवास करते हैं। धातृफलम तो तुलसी मृत्तिका द्वारकोद्भवा सफलम जीवितम तस्य त्रितयम यस्य वेश्मनि। धातृफल और तुलसी मृत्तिका द्वारकोद्भव, जिसके द्वार में धात्री का फल
और तुलसी का मिट्टी रहता है, उसका क्या होता है, जीवन सफल हो जाता है और 3 जन्म तक तृतीय यस्य वेस्मनि, जिसके घर में इस 3 होता है, कौन कौन, धातृफल, तुलसी और तुलसी का मिट्टी जिसके द्वार में होता है, उस गृह का जीवन सफल हो जाता है। बोले यावद्दीना निबहते धातृफालम धातृमालम कलौ नरः तावत् युग सहस्राणि वैकुंठे वसतिर्भवेत्। जितना दिन धातृमाला को कलियुग में मनुष्य धारण करता है, उतना सहस्र, तावत सहस्राणि युग, उतना 1000 युग वह भगवान की वैकुंठ में निवास करता है, मतलब स्वर्ग में। माला युग्मं वहेद्यस्तु धात्री तुलसी संभवम बहते कंठदेशे तो कल्पकोटि बसे दिवे। युग्म मालाम, 2 माला पहने, जैसे तुलसी का 2 माला पहनते हैं, ऐसे ही 2 माला पहने। धात्री तुलसी संभवम, धात्री और तुलसी 2 माला, एक तुलसी का एक धात्री का। तुलसी का तो हम लोग पहनते ही है, 2-3 माला करके पहनते ही है, उसके साथ एक आंवले का माला भी पहन लेना चाहिए। तब कह रहे कल्प कोटि, कोटि कल्प तक वो क्या होगा, दिव्य स्वर्ग में निवास करेगा। संयम्योन्द्रियग्रामम सालग्राम शिलार्चनम यह कुर्यान मानवो भक्त्या पुष्पे पुष्पे समेधजम। नियम के द्वारा इंद्रिय को संयम रख करके जो सालग्राम का अर्चन करता है और भक्त्या पुष्प और तुलसी आदि जो देता है सालग्राम को, बोले अश्वमेधजम, अश्वमेध यज्ञ का फल को प्राप्त करता है। बोले सुराणाम च यथा विष्णु पुष्पाणाम तुलसी तथा तुलस्यानुदिनं देवं योर्चेत योर्चयेद गरुड़ध्वजम। बोले जो गरुड़ध्वज भगवान का ओ क्या करता है, विष्णु, गरुड़ध्वज भगवान विष्णु पुष्पाणाम तुलसी, पुष्प और तुलसी से जो क्या करता है, अर्चनम करे कुरियात, जो अर्चयेत, जो अर्चन करता है, वह तुलस्या अनुदिनम देवम, जितना दिन वो करता है, जब तक तुलसी संसार में है तब तक वो क्या करता है, भगवान के धाम में निवास करता है, फूल तुलसी से जो अर्चन करता है। जन्म दुख जरा रोगैर मुक्त सो मुक्तिमाप्नुयात् तुलसी मालया विष्णु पूजितो येन कार्तिके। बोले जन्म जरा रोग मुक्त हो जाता है, जो कार्तिक मास में भगवान को तुलसी माला के द्वारा पूजा कर, तुलसी पत्ते को माला पहनाता है पूरा कार्तिक का महीना, वो जन्म का, अनेक जन्म का दुख, जरा, वृद्धत्व को, रोग से मुक्त हो जाता है। तो कार्तिक में रोज भगवान को तुलसी की माला पहनाना चाहिए। यमाक्षर कृतम मालम स्फुटम सौरी प्रमाष्टिः श्रीचंदनम सकर्पूर मगुरुम चको सकुंकुमम। बोले और कैसे, बोले अक्षर कृतम मालाम, अक्षमाला, अक्ष कोई होता है ना फल, अक्ष किसको कहते हैं, रुद्राक्ष, अच्छा रुद्राक्ष। और बोले चंदन और कर्पूर, अगुर और कुमकुम के साथ जो पूजन करता है, वह कार्तिक क्या है, सौरी प्रमाष्टिम ही, तो क्या करता है वो, सौरी लोग को, सौरी मतलब भगवान, सूर्यवंश से हुए, सूरसेन के वंश से हुए, इसलिए सौरी कहा है। हाँ, वो अक्षम यम अक्षर, हाँ सब भगवान विष्णु को तो
कोई फूल होगा ये, भगवान शिव शंकर जी को ही लगता है अक्षमाला। यहाँ तो सालग्राम से कोई मतलब ही नहीं इनका, कोई फूल होगा ये। यहाँ तो अक्ष फूल लिख दिया है हिंदी वालों ने। हाँ, तो रुद्राक्ष का फूल हो सकता है, उसमें भी तो फूल होता होगा पेड़ में, तो वो फूल दे सकते शायद। रुद्राक्ष के लिए वो नहीं है, फूल देने के लिए तो कोई बात नहीं है। और कह रहे केतकी दीपदानम च सर्वदा केशव प्रियम, केतकी पुष्प और भगवान को दीपदान जो है सर्वदा केशव प्रियम। आता है बाहर से, आता है केवड़ा जिसको कहते हैं। हाँ, केवड़ा ही तो केतकी है। हाँ, मतलब कार्तिके केतकी पुष्पम दत्तम ये न कलो युगे, जो कार्तिक कलयुग में केतकी पुष्प को भगवान को देता है वह केशव प्रियम, भगवान के प्रिय हो जाता है। बोले दीपदानम महासेन कुलानाम तारेत सदम, जो दीपदान देता है वो अपने कुल को ही तार देता है, उद्धार कर देता है। सररुहाणि तुलसी केतकी मुनि पुष्पकम, अब मुनि पुष्पक का है, कैसे कैसे नाम देता है मुनि पुष्पकम। अच्छा, अगस्त्य पुष्प। हाँ, अगस्त्य का पेड़ होता है, पीला पीला इतना फूल होता है, इतना बड़ा बड़ा, वो है। अब मुनि पुष्प कह दिया उसको, अगस्त्य मुनि। हाँ, इसलिए तो कह रहे सररुह मतलब जो कमल, सरोवर में जो होता है सररुह कमल का नाम है। कमल, तुलसी, केतकी और मुनि पुष्प करके जो अगस्त्य का फूल है, यह कार्तिक में जो देता है तो क्या होता है उसका, बोले ये सब 5 दीपदान और हाँ पीला पीला सा, पीला कलर चिड़िया जैसा होता है, वही है। और कार्तिके च दिनान्येव दीपदानम तु पंचगम केतकी मालया हेन कार्तिके पुष्पमंडपम, जो भगवान को 5 दिन दीपदान देता है, यह लास्ट 5 दिन, और केतकी की माला, और कार्तिक में जो ऐसा भगवान की पूजा करता है, केशवस्य कृतम वत्स वसतिर्दिवितस्य च, बोले वो कैसे भगवान प्रिय होता है और दिव्य में स्वर्ग में निवास करता है। केतकी पुष्पकैनेव पूजित गरुड़ध्वज, भगवान को 5 दिन केतकी पुष्प से ही पूजा करना चाहिए। समासहस्रम सुप्रीतो जायते मधुसूदन अर्चयित्वा ऋषिकेशम कुंकुमे केतकी भवे। समासहस्रम सुप्रीतो जायते मधुसूदन, इस प्रकार के जो पूजा करता है, बोले सहस्र युग तक क्या करता है, भगवान के प्रीति हो जाता है। और जो इस प्रकार की अर्चना करता है वो क्या करता है, ऋषिकेशम कुंकुमे केतवी भवे, वो क्या करता है वहां पर कुमकुम का, केतकी का भी कुमकुम बनता है। तो कुमकुम जो केतकी का कुमकुम बनता है, वहां जाकर के वो जो भगवान की सेवा में लगाता है वो भी भगवान के प्रिय हो जाता है। बोले पुण्यम तद्भवनम याति केशवस्य शिवम गुह दमन केनापि देवेशम संप्राप्ते मधुमाधवे। मधु और माधव, चैत्र और वैशाख, मधु माधव में क्या होता है, दमन का पुष्प में जो होता है उससे जो पूजा करता है वो अर्चयंती, वो भगवान के घर को जाता है, मतलब वैकुंठ को जाता है। गोशतस्य मुनिश्रेष्ठ हर्षण लभते फलम अगस्त्य कुसुमे देवम योचयते जनार्दनम। अब अगस्त्य पुष्प की बात कहा, बोले गोशतस्य मुनिश्रेष्ठ, जो 100 गो का दान करने से जो फल है वही फल
क्या करते हैं, अगस्त्य कुसुमे, अगस्त्य पुष्प के द्वारा भगवान को अर्चन करने से उतना फल है, इतना भगवान का अगस्त्य पुष्प प्रिय है। दर्शनात् तस्य भो विप्र नरकाग्नि प्रणश्यति, और जो अगस्त्य पुष्प पहने हुए ठाकुर जी का दर्शन करता है वो नरक में और नहीं जाता, उसका नरक नष्ट हो जाता है। यहाँ नहीं दिखता है, ये अगस्त्य का पेड़ नहीं दिखता इधर। न करो न तत्करोति विप्रसे तपसा तुषितो हरि, जो इस प्रकार नहीं करता है उसके तपस्या से भगवान हरि तुष्ट नहीं होते हैं। कार्तिकेयोर्चेद भक्त्या बाजिमेध फलम लभेत मुनि पुष्प कृतम मालम यो ददाति जनार्दने। कह रहे कार्तिक में जो इस प्रकार के भक्ति के द्वारा बाजिमेध फलम लभेत, बाजिमेध अश्वमेध का फल को प्राप्त करता है, और मुनि पुष्प मतलब अगस्त्य पुष्प की कृतम माला, वो जो अगस्त्य पुष्प की माला बना करके ठाकुर जी को देता है वो अश्वमेध फल को प्राप्त करता है। देवेंद्रोपि मुनि श्रेष्ठ कुरुते तस्य सत्कथां गवाम अयुतदानेन यत् फलम प्राप्यते गुह। बोले गुह, हे पुत्र, देवेंद्र इंद्र मुनीष और ये सब बात करते हैं कि जो अयुत गोदान न, अयुत मतलब 10 लाख गोदान से जो फल है वही क्या है, अगस्त्य फूल की माला भगवान को धारण करने से वही फल मिल जाता है। बोले मुनि पुष्पेण चैकेन कार्तिके लभते फलम, और जो एक फूल देता है वो पूरा कार्तिक का फल को प्राप्त कर लेता है। बोले कौस्तुभेन यथा प्रीतो यथा च वनमालया, बोले जैसे कौस्तुभ मणि और भगवान को वनमाला जितना प्रिय है उतना ही ये अगस्त्य फूल का माला उतना ही प्रिय है। तुलसी दलन संप्रीत कार्तिके तथा हरि, और उतना ही प्रिय है तुलसी दल, तुलसी दल को भी उतना ही प्रिय है। भगवान को तुलसी जितना प्रिय है अगस्त्य का पुष्प उतना ही प्रिय है। सूत जी कह रहे हैं प्रश्रयावनतं दृष्ट्वा कुमारं भक्ति तत्परं पुनः प्रवाच भगवान महादेव वृषध्वज। ये महादेव वृषध्वज, वृष में बैठ के आए हैं, ये महादेव पुनः प्रवाच, पुनः कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, जो कुमार है कुमार प्रश्रयावनतं दृष्ट्वा, तुम जो प्रश्न भक्ति तत्पर होकर के प्रश्न किया था उसकी पुनः फिर व्याख्या कर रहे। भगवान कह रहे, महादेव कह रहे, ईश्वर वाच शृणुदीपस्य क्वाहात्म्यम कार्तिके शिखिवाहनम। है शिखिवाहन, दीप का महात्म्य पुनः कह रहा हूँ, पुनः सुनो। पितरश्चैव वांछन्ते सदा पितृगणैर्वृता, जो पितृलोक को उद्धार चाहता है वह कार्तिक में सदा दीपदान करें। बोले भविष्यति कुलेस्माकं पितृभक्त सपुत्रक कार्तिके दीपदानेन यस्तोषयति केशवम। बोले जो कार्तिक में दीपदान देता है उसके कुल में पितृभक्त सुपुत्र का उत्पन्न होते हैं, और भगवान केशवम तोषयति, भगवान केशव उसके प्रति तुष्ट प्रसन्न होते हैं। घृतेन दीपको यस्य तिलतैलेन वा पुनः ज्वलते यस्य सेनानि रश्वमेधेन तस्य किम। बोले घृतेन, घी से अथवा तिल के तेल से जो दीप दान करता है और जो जलाता है, ज्वलते यस्य सेनानि, अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। घी अथवा तिल के तेल से दीप लगाना चाहिए। तेनेष्टम क्रतुभिर सर्वे कृतम तीर्थावगाहनम दीपदानम कृतम येन कार्तिके केशवाग्रत। तेन इष्ट क्रतुभि, जो क्रतु यज्ञ जो इसको इष्ट है वो तीर्थ को आवाहन करके, दीप को जलाते हुए तीर्थों को आवाहन करके, दीपदानम कृतम येन, जो दीपदान करता है वो केशव भगवान के सम्मुख में कार्तिक में, वह कृष्ण पक्षे विशेषेण पुत्र पंचादिनानि च, जो कृष्ण पक्ष से भी दीपदान करता है 5 पुत्र उसको प्राप्त होता है। हाँ, और पुण्यानि ते सुयोदत्ते दीपम सोक्षयमाप्नुयात्, और उसका इतना पुण्य होता है
अक्षय को प्राप्त करता है, उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। एकादश्यां परे दत्तं दीपं प्रज्वालमृतमूषिका मानुष्यं दुर्लभं प्राप्य परां गतिं वापः सा। एकादश्याम, एकादशी में जो मूषिका, मूषिका करके किसको कहा है? अच्छा, फिर एकादशी में दीप जला करके मूषिका चूहा ने, हाँ, मनुष्यम दुर्लभम प्राप्य, मनुष्य दुर्लभ जन्म, मनुष्य जन्म को प्राप्त किया था। अब कैसे किया था वो बता रहे हैं। लुब्धकोपि चतुर्दश्यां पूजयित्वा महेश्वरं निर्भक्ष्य परमं प्राप्य विष्णुलोकं जगामस। जो लुब्धक लोभी चतुर्दश्यां पूजयित्वा, चतुर्दशी को पूजन करा करके निर्भक्ष्य परमं प्राप्य, जो भक्ष्य अभक्ष्य है उसको नहीं खा करके शुद्ध आहार करके, तो अगर दीप जलाता है चतुर्दशी के दिन तो और क्या करता है? विष्णु लोकम जगाम, सब वह व्यक्ति विष्णु लोक को चला जाता है, मोक्ष हो जाती है उसको। स्वपाकी स्वाश्रया द्वेष्या दीपम कृत्वा परिकृतम शुद्धा लोला लीलावती भूत्वा जगाम स्वर्गमक्षयम। स्वपाकी और स्वाश्रया वेश्या, स्वपाकी और जो दूसरे के आश्रय में रहता है, वेश्या, ये सब अगर दीपदान करते हैं तो शुद्ध लीलावती भूत्वा, लीलावती शुद्ध होकर के क्या करते हैं? अक्षयम स्वर्गम जगाम, स्वर्ग को पहुंच जाते हैं। मतलब कैसे भी हो, अगर दीप जलाता है तो उसके सारे दुर्गुण पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष हो जाते हैं उसकी। बोले गोप कश्चिदमायं तो पूजा दृष्ट्वा तो सांगेण मुहुर्मुहु जयेत अत्युत्तर बाराज राजस्वर होएत। और क्या कह रहे? बोले यदि कोई गोप कश्चित मायाम, माया में पड़ करके कुछ लोभ से क्या करते हैं? दूसरे को देख करके यदि पूजा करता है, मुहुर्मुहु जयेत जयति उत्तराराजेश्वर भवत, उसके बाद में वो राजाओं की राजा हो जाता है। मतलब लोभ से किसी का देख करके करते हैं कि ये लोग कैसे करते हैं तो इनको पुण्य होता है तो मैं भी करूं, तब भी वो राजा बन जाता है, इतना पुण्य होता है। मोक्ष तो नहीं कहा इनको, राजा बन जाता है, मतलब ऐश्वर्यशाली हो जाता है, हाँ, ऐश्वर्यवान हो जाता है। तस्माद् दीपा प्रदातव्या रात्रावस्तमिते रवौ गृहेषु सर्वगोष्ठेषु सर्वेष्वायतनेषु च। तस्मात् दीपा प्रदातव्या, कहीं भी दीप अगर दान देते हैं, रात्रौ अवसित वस्तमिते रवौ, संध्या काल में, गृह में हो, गोष्ठ में हो, मतलब कहीं आश्रय में हो, कहीं भी आप जलाते हैं तो यह क्या हो जाता है? वो बता रहे, देवालयेषु देवानां श्मशानेषु सरस्सु च घृतादीना शुभार्थाय यावत् 5 दिनानि च। कोई देवालय में हो अथवा कोई श्मशान में हो अथवा कोई सरस्सु मतलब कोई तलाग आदि के, नदी आदि के पास में हो, यदि कोई शुभार्थाय, तुम्हारा कल्याण हो ऐसा सोच करके घृतादि से 4-5 दिन में दीपक जलाता है, तब वो पापिनो पितरो ये च लुप्त पिंडोदक क्रिया, यदि वो पाप हुआ, पापी होगा और उसको कोई पिंड देने वाला भी नहीं होगा, तब ते अपि नितरां मुक्तिम, उसका भी दीपदान की पुण्य से मुक्ति हो जाती है। फिर पापिनो पितरो ये च लुप्त पिंडोदक क्रिया ते प्रियांति परा मुक्ति दीपदान से पुण्यता। बोले इस पुण्य से, दीपदान के पुण्य से उसकी मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार इस अध्याय में कार्तिकेय जी ने पूछा सो था कि दीपदान का क्या महात्म्य है, पुनः एक बार कहे थे, फिर महादेव पुनः उसकी बात को दोहराया कि कैसे भी आदमी होगा तो दीप जलाएगा तो दीपदान से क्या होगा? उसकी मुक्ति हो जाएगी। आज इतना ही करते हैं, कल से
दूसरे बात चले दीपावली की महात्म्य। हाँ, इस अध्याय में इस प्रकार की, आगे अध्याय में दीपावली के विषय में कह रहे हैं। कृष्ण